हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेकंड लेक्चर वीडियोज़ है जो कि हमारा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पे था, जो मैंने पहले फर्स्ट वीडियो आपको अपलोड किया है। और सेकंड वीडियो में हमारे पास क्या है, जो सेकंड में हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड हाउ आर यू ऑल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल पे मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना है, रिंग बेल बटन को दबाना है, ताकि मेरे जो भी न्यू वीडियोज आते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन किसे कहते हैं। अब जो हमारे पास क्या हुआ, लास्ट में हमने जो वीडियो लेक्चर जैसे ख़त्म किया कि हमारे पास क्या हो रही है, एब्सॉर्प्शंस हो रही हैं। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, नॉन डिफ्यूजिबल एंड इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ फूड मूव द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास क्या होंगे, जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट बच गए किसमें, जो हमारे पास काम के न्यूट्रिएंट्स थे, जो हमारे सेल में एब्जॉर्प्शंस होगी उनकी। ठीक है, जो हमारे ग्रोथ है ना, डेवलपमेंट के काम आएंगे। जो बाकी जो बच गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, और नॉन डिफ्यूजिबल मतलब कि जो हमारे सेल्स के अंदर डिफ्यूज नहीं हुआ, और इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के ऐसे कंपोनेंट्स जो क्या हैं, इनसॉल्युबल, हमारे बॉडी के अंदर इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो मूव हो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक है, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, वो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, बट किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। ठीक है, और इसकी जो डायामीटर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन से। यहाँ से क्या होता है, हमारे पास मिनरल और साल्ट जो होता है, जो क्या रिमेनिंग, जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड, नॉन डिफ्यूजिबल इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स के फूड के कंपोनेंट्स इसके इस तरफ मूव करेंगे, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पे क्या होगा, इस जो वाटर्स में या उन मिनरल्स में हमारे पास मिनरल्स और साल्ट होंगे ना, वो क्या होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में एडजॉर्ब होंगे। एक एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना, और एक एडजॉर्ब हो जाता है से जो है ना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ऑल नॉन डिफ्यूजिबल कंपोनेंट ऑफ फूड, जो रिमेनिंग हमारे पास क्या फूड के नॉन डिफ्यूजिबल कंपोनेंट होंगे, वो रेक्टम की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एक रेक्टम हमारे पास बॉडी का पार्ट होता है, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो वहाँ पे क्या होता है, रेक्टम की तरफ चले जाते हैं, सॉरी, एयर अनडाइजेस्ट फूड कन्वर्ट इनटू फेसिस। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो मैंने कहा, जो मतलब जो डाइजेस्ट हुआ वो तो हमारे पास सेल में एब्जॉर्ब हो गया। बाकी जो अनडाइजेस्ट फूड है वो फेसिस में कन्वर्ट होगा, और हमारी बॉडी एनस क्या होगा, फेसिस में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में एनस है वो उसके थ्रू वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक डाइजेशन से एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गई। उसके पास हमारे पास है डिसऑर्डर्स, मतलब अगर डाइजेशन होती है तो उस डाइजेशन में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे पास कौन सी डिजीज कॉज होंगी। ठीक है ना, तो डिसऑर्डर्स में हमारे पास कैसा आता है कि जैसे भी हमारे पास डाइजेशन के अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं, तो हमारे क्या होता है, डिसऑर्डर के डाइजेशन के डिसऑर्डर से कुछ सम हमारे पास डिसऑर्डर जैसे हैं, जैसे डायरिया है, और ऐसी हमारे पास डिजीज हो जाएंगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी, अल्सर और कॉन्स्टिपेशन और माल न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आते हैं डायरिया। डायरिया क्या होता है, ये कब होता है, ये रिदमिक एक्शन से। रिदमिक एक्शन क्या होता है, आप देखें कि जब हमारे पास क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में और वाटर के अंदर जैसे इंसर्ट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो जूस की सीक्रेशन है बिल्कुल ही कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से वाटर का लॉस ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, वहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है, और साल्ट की भी कमी पड़ जाती है। इस वजह से हमारे पास क्या होता है, हमें डायरिया होता है। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हमारे पास होते हैं, हमारे फूड जो है वो क्या होते हैं, अनडाइजेस्ट हो जाए, रिमेन होते हैं। ठीक है, मतलब अनडाइजेस्टेड होते हैं, और ये है लॉन्ग टर्म। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर अनडाइजेस्ट फूड लॉन्ग टर्म के लिए अगर रह गए रेक्टम के अंदर, और एक्स्ट्रा एब्सॉर्प्शन हो गई, क्या हो गई, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे पास अनडाइजेस्ट फूड है वो क्या क्या लॉन्ग टर्म रेक्टम के अंदर लॉन्ग टर्म में से अगर रह गया, और उसके अंदर वाटर की जो जज़ब है वो भी वाटर वाटर अगर ज़्यादा जज़ब हो गया, ठीक है, उसकी रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा,
जो मांस होगा वहाँ पे जो हमारे पास रेक्टम में वो हार्ड हो जाएगा। इसके थ्रू वो क्या करेगा, पास आउट तो नहीं होगा रेक्टम से, ठीक है, और वो क्या करेगा, पेन को कॉज करेगा हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रेस्पायरेटरी। रेस्पायरेटरी क्या होता है, ये हर जो इंसान के अंदर होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, रेस्पायरेटरी ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें थ्रू ऑक्सीजन और फूड का क्या कहते हैं, नीड्स होती है, ठीक है। फूड क्या है, फूड जो हमारे पास क्या कहता है, फूड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, जो कि हमारे डाइजेशन के थ्रू होता है, और हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो रेस्पायरेटरी के थ्रू, ठीक है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, अब ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फूड की दोनों की करता है सेल के अंदर, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, और वहाँ पे वो एनर्जी को रिलीज कर देता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखें, ग्लूकोज कहाँ से बना, हमने जो फूड लिया उससे, वो डाइजेस्टिव के थ्रू बनेगा, और हमारे पास जो ऑक्सीजन आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट से वो रेस्पायरेटरी के थ्रू आ, ठीक है। उसका केमिकल रिएक्शन होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनेगा, ठीक है। तो हमारे ये पास नासल कैविटी होती है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, माउथ के थ्रू भी होता है, फेरेंक्स हमारे पार्ट होता है, लैरिंक्स भी हमारे पास इसोफेगस के साइड पे पार्ट होता है, ये ट्रेकिया, ब्रोंकी, लंग्स और ये ब्रोंचिस, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास ये है कि जो अगर रेस्पायरेटरी ये सिस्टम ठीक है, उसके अंदर रेस्पायरेटरी अगर सिस्टम हो गया, अगर इसके अंदर डिसऑर्डर्स आते हैं तो हमारे पास से कुछ डिजीज होती है, हमें इसके अंदर डिसऑर्डर आने की वजह से हमें कोल्ड मतलब बुखार आ जाता है, ठीक है, एस्थमास आती हैं, और ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है, और नमूनिया हो जाता है, और लंग्स की बीमारी कॉज करती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है दो है चीज़ें, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास ब्रीथिंग और बर्निंग, दो चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। ब्रीथिंग ये क्या है, वो फिजिकल प्रोसेस है, हम क्या करते हैं उसके थ्रू, फिजिकल प्रोसेस का मतलब हम सांस लेना, हमारा सांस लेते हैं तो हमारे पास क्या, नोज के थ्रू हमारे या माउथ के थ्रू क्या होती है, या हमारे अंदर बॉडी के अंदर एयर का इंसर्ट होता है, इनहेलेशन होती है, ठीक है। बॉडी के अंदर एयर इन होती है, लंग्स में जाती है, ठीक है, ठीक है। और बर्निंग में क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, हमारा फूड को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, इट अकर्स इन रेस्पायरेटरी सिस्टम, ये रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है ब्रीथिंग, ठीक है। और बर्निंग क्या होती है, हमारे सारे सेल्स में होती है, क्योंकि हमारे उनको एब्जॉर्प्शन होती है, तो वहाँ पे हर चीज़ जो हमारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, तो उसको बर्न करना होता है, इस वजह से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इनको हमें ब्रीथिंग के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है, और ये क्या करता है, बर्निंग मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज क्यों करेगा, हमने फूड खाया, वो उसने क्या क्या बर्न किया, उससे एनर्जी ली, तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि हम आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम तब इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई डाइजेशन हो, ठीक है। ब्रीथिंग में हमको डाइजेशन रहते, बस रेस्पायर करने, ठीक है। और यहाँ पे क्या वेरियस एंजाइम आर इन्वॉल्व, यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डाइजेशन हो, ठीक है। थैंक यू फॉर ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो दोनों ही अच्छे लगेंगे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लिंक बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी न्यू वीडियो सीरीज़ है वो भी आपके पास आती रहे। सेकंड लेक्चर वीडियो आपको मैं सेकंड चैप्टर का वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आपको